हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग कृषि शस्त्र विज्ञान एग्रोनॉमी 11th एग्रीकल्चर का पेपर डिस्कस करेंगे। आपको पता है केवल कृषि भाग वन वाले विद्यार्थियों के लिए है। तो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हम लोग हल करेंगे। लिखा है गेहूं में क्रोमोजोम गुणसूत्रों की संख्या लिखी। तो हम जानते हैं गेहूं में क्रोमोजोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 42 होती है। 42 होती है। किस फसल में ऊपर मतलब जमीन के ऊपर लगता है, जमीन के नीचे लगते हैं? तो आलू भी क्या होता है? जमीन के। क्वेश्चन ये भी आता है आलू क्या है? तो आलू एक तना होता है। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम एरेकिस हाइपोजिया होता है। आलू का सोलेनम ट्यूबरस। म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसे एमओपी बोलते हैं। तो म्यूरेट ऑफ पोटाश में कितने 60% होते हैं। ब्लू ग्रीन एक एल्गी है, कैसी है? जैविक खाद है। हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी बीजी है, कैसी है कि जैविक खाद है ना। टिक्का बीमारी किस फसल में? तो जैविक खाद। टिक्का बीमारी हमारी किस में लगती है? मूंगफली में। इधर राइट आंसर होता रखे। उसके बाद है अरहर का वर्टिकल नम लिखिए। तो अरहर का वर्टिकल नम क्या होता है? केजेनस, केजान होता है। एक द्वितीयक पोषक तत्व। तो द्वितीयक पोषक तत्व कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और सल्फर होता है। इसमें एक के बारे में पूछा गया तो किस है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर क्या होता है? और आपसे पूछ रहे द्वितीयक पोषक तत्व क्या बताओगे हम लोग? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब क्या है? द्वितीयक। प्राथमिक पोषक तत्व CHO, प्राथमिक पोषक तत्व से जो इसमें NPK का भी हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। हरी खाद की दो फसलों के नाम लिखिए। अभी आपको याद है जब चैप्टर पढ़ाएंगे रह के तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा रह के। हरी खाद की दो सनई हो गया, ढेंचा हो गया। सनई और ढेंचा क्या होता? सनई और ढेंचा होता। मृदा सोल किस भाषा से? मृदा सोल तो लेटिन भाषा से है। लेटिन से लिया। किससे? लेटिन से। लेटिन मतलब सोलम से लिया। किससे? सोलम से। तो भुजंग मृदा शब्द किस भाषा से? लेटिन भाषा, लेटिन सोलम से लिया गया था। खड़ी फसल में खाद देने की क्रिया को क्या कहते हैं? खड़ी फसल में खाद देने की क्रिया को रख के हम लोग कहते हैं स्पेयर से भी दे सकते हैं रख के। और इसको एक्चुअल में बताना है तो आपको कमेंट करके बताना आप लोगों के किस रूप में देंगे। ठीक, ओके। फिर डाई अमोनियम फास्फेट में कौन कौन से तत्व है? मतलब डीएपी में हमारा क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो डीएपी में नाइट्रोजन हमारा कितने % होता है? कि डीएपी में नाइट्रोजन हमारा होता है 18% और फास्फोरस हमारा कितना होता है? डीएपी में 46% होता है। और कह रहा उनकी प्रतिशत मात्रा में, तो क्या बताओगे? नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। नाइट्रोजन 18% होता है और 46%। मिट्टी के दो भौतिक गुण, मृदा कड़ाकार, मृदा रंग होता है। कंपोस्ट खाद में NPK की मात्रा तो 0.5, 0.25, 0.5 मतलब रेशियो में होता है। गन्ने के दो प्रमुख रोगों के नाम लिखिए। टिक्का रोग हो गया, गन्ने का मतलब रेड रॉट रोग बहुत फेमस होता है। ये किसके कारण होता है? क्वेश्चन आता है कोलेक्टम फलकेटम का। कोलेक्टम फलकेटम के कारण होता है। कोलेक्टम फलकेटम। TPS का पूरा ट्रू पोटैटो सीड। ट्रू पोटैटो सीड। सत्य बीज आलू, सत्य बीज फल, सत्य आलू है ना। TPS ट्रू पोटैटो से किसने दिया था? पुष्परनाथ दिया था। मक्का का वर्गीकरण लिखिए। भूमि के संरक्षण की विधियां लिखिए। क्या? भूमि के संरक्षण की विधियां। जल क्रांति पर टिप्पणी लिया। मतलब अधिक वर्षा, वाटर लॉगिंग हो जाना, एक जगह पे वर्षा का जल एकत्रित हो जाना। फिर क्या है? आलू की खेती लिखिए। आलू की खेती क्या होती है कि आलू का वर्टिकल नेम लिखना होगा पूरा। अच्छा, पर्यावरण प्रदूषण का आधुनिक कृषि पर क्या विस्तार लिखे रखे। बरसीम की खेती लिखिए। फिर उर्वरक, बरसीम का वर्टिकल नेम क्या था? अभी याद नहीं। बरसीम का ओके। उर्वरक और फसल सुरक्षा में रसायनों का प्रभाव लिखिए। फिर आ गया चूड़ित आस्था रोग पर टिप्पणी, तंबाकू का वर्गीकरण। और इसके बाद है मृदा का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, मृदा संरचना, कार्बनिक खाद, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र। इनमें से 3 में करना। बरसीम का कोई अगर वर्टिकल नेम पूछता तो आपके बताओगे बरसीम का। सॉरी अभी याद नहीं आ रहा, इतना सरल है बरसीम का वर्टिकल नेम तो होता है। ओके, कोई ना, बता देंगे आपको अगली क्लास में।